नमस्कार दोस्तों। तो फिर से कोर्स में आ गए और आज हम लोग जो मैंने डीपीपी आपको दी थी तो डीपीपी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक, डीपीपी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो डीपीपी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप आपसे डीपीपी सॉल्व हो गई होगी। क्लियर है? तो एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, show that the wave function psi1x equals to a e to the power minus x square upon a square and psi2x equals to bx e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और हमें क्या प्रूफ करना था कि हमारे दोनों जो वेव फंक्शन से एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं। तो मैंने आपको ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन अपने लेक्चर में बता रखी है। सारे क्वेश्चन अगर आपने लेक्चर्स को फॉलो कर रखा है तो ईजिली हो जाएंगे। psi1 psi2 का इनर प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0। क्लियर है? psi1 psi2 का इनर प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0, अगर ये ऑर्थोगोनल है। अब ये कैसे हैं? कंटिन्यूअस हैं, तो कंटिन्यूटी के लिए इनर प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं? इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी psi1। पहले वाले का क्या लेते हैं? पहला वाला एक कौन से स्टेट में लिखा है? ब्राय स्टेट में। तो इसे कैसे लिखते हैं? ए स्टार, मैंने आपको सॉल्व करना बताया था, जो भी हमारा कांस्टेंट है उसका क्या ले लेंगे? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये तो रियल क्वांटिटी है, ऐसी रहेगी। और psi2 ऐसी लिख देंगे, बी एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डी एक्स। हमें इसे प्रूफ करना है। ठीक है, अगर ये ऑर्थोगोनल है तो मुझे प्रूफ करना है इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ये हो गया ए स्टार बी एक्स ई की पावर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और साथ में आ गया dx। अब देखिए ए स्टार भी बाहर आ गया, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ई टू द पावर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और साथ में dx। अब साफ साफ आपको दिख रहा है कैसा फंक्शन है? ये ऑड फंक्शन है। ऑड कैसे चेक करते हैं? x की जगह माइनस एक्स रख के देखो, अगर f ऑफ x क्या आ जाए? माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए तो हम क्या कहेंगे? f ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाए? माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए। माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए तो हम क्या कहेंगे? फंक्शन कैसा फंक्शन है? हमारा ऑड फंक्शन है। और माइनस ए टू ए ऑड फंक्शन डॉट डी एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0, पता होगा। तो सिंपली हो गया ए स्टार बी इंटू 0, वैल्यू कितनी आ गई? 0। जिससे हमें क्या पता चला? ये हमारे दोनों फंक्शंस एक दूसरे के क्या हैं? ऑर्थोगोनल। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन था। ठीक, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, लेट अल्फा इक्वल्स टू अल्फा एंड बीटा आर टू नॉर्मलाइज्ड एंड ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। ठीक है, साई क्या दिया है? C1 आई अल्फा प्लस 2 बीटा, और फाई क्या दिया है? C2 अल्फा माइनस आई बीटा। ठीक, हमसे कह रहा है C1 और C2 की वैल्यू बताओ, C1 एंड C2 की वैल्यू बताओ, सो दैट साई एंड फाई आर नॉर्मलाइज, कि साई और फाई क्या हो? ये नॉर्मलाइज्ड हो। साई और फाई नॉर्मलाइज्ड हो, हमें C1 और C2 की वैल्यू बतानी है। तो अगर साई नॉर्मलाइज्ड है तो आपको पता है साई का साई के साथ अगर मैं इनर प्रोडक्ट कर दूं तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1। क्लियर? ये कंडीशन है नॉर्मलाइजेशन की, लेक्चर में बताई थी। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं? तो देखो, इसका क्या लेंगे? इसे सिंपली कैसे लिखेंगे? साई स्टार एक्स डॉट साई एक्स। ठीक, अब साई स्टार लो, इसका साई स्टार लो, तो साई स्टार क्या हो जाएगा? C1 का स्टार, आई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? माइनस का आई, और ये अल्फा क्या हो जाएगा? कैट स्टेट थी, अल्फा ब्रा में हो जाएगा। भाई क्या करते हैं? ब्रा करने के लिए क्या करते हैं? मैंने आपको बताया था कैसे लेते हैं। कैट से ब्रा में कैसे जाते हैं?
C1 का स्टार जितने भी कांस्टेंट होते हैं उन सबका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, ठीक है। और स्टेट्स क्या हो जाती हैं, अगर ब्रा होगी तो कैट हो जाएगी, कैट है तो ब्रा हो जाएगी, और जितने भी कॉम्प्लेक्स होंगे उन सबका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 टाइम्स बीटा। और साई एक्स, ये साई एक्स ऐसी रहेगा C1 आई अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ बीटा। तो C1 स्टार C1 मिला के क्या हो गया, मॉड ऑफ C1 का स्क्वायर। क्लियर। अब मुझे बताओ ये कैसी स्टेट है, ऑर्थोगोनल है और नॉर्मलाइज्ड है, यानी कि अगर मैं अल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट लूँगा तो वैल्यू कितनी आएगी 1, और अगर अल्फा का बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट लूँगा तो वैल्यू कितनी आएगी 0। ऐसे ही बीटा का अगर बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट लूँगा तो वैल्यू आएगी 1, और बीटा का बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट लूँगा तो वैल्यू आएगी 0। इसीलिए अगर मैं अल्फा की अल्फा से इनर प्रोडक्ट कराता हूँ तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी 1, माइनस प्लस माइनस, आई की आई से कराई आई स्क्वायर, और अल्फा की अल्फा से कराई वैल्यू कितनी आ गई 1। अब अल्फा की जब बीटा से इनर प्रोडक्ट होगी तो वैल्यू कितनी आएगी 0। फिर से समझ लो, अल्फा की अल्फा से इनर प्रोडक्ट कितनी आई 1, अल्फा की बीटा से इनर प्रोडक्ट कितनी आएगी 0, तो करने की ज़रूरत नहीं। बीटा की अल्फा से इनर प्रोडक्ट कितनी आएगी 0, बीटा की बीटा से इनर प्रोडक्ट कितनी आएगी 1। फिर से समझ लो, अल्फा की अल्फा से इनर प्रोडक्ट 1, क्यों, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड है। अल्फा की बीटा से इनर प्रोडक्ट 0, क्यों, क्योंकि ऑर्थोगोनल है। बीटा की अल्फा से इनर प्रोडक्ट बीटा की अल्फा से इनर प्रोडक्ट 0, क्योंकि ऑर्थोगोनल है, और बीटा की बीटा से इनर प्रोडक्ट 1। तो 2 2 जा 4, और बीटा की बीटा से इनर प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 1। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, माइनस पहले से ही है तो ये C1 का स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 5 इक्वल्स टू 1। तो सिंपली C1 की वैल्यू कितनी हो गई 1/√5। ठीक, ऐसे ही आप एक बार इसे देख लो और 5 के लिए ट्राई करो। आई होप 5 के लिए ट्राई करा होगा। ऐसे ही 5 के लिए ट्राई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 5 नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा दी, 5 इक्वल्स टू 1। अब एक बार इसका ब्रा लो तो इसका ब्रा कैसे लोगे, C2 का स्टार, अल्फा कैट थी, स्टेट चेंज हो जाएगी, अल्फा माइनस का क्या हो जाएगा प्लस आई, ये कैट स्टेट काय में कन्वर्ट हो जाएगी ब्रा स्टेट में। और ये वाला 5 ऐसे ही C2 अल्फा माइनस आई टाइम्स ऑफ बीटा इक्वल्स टू 1। C2 स्टार और C2 मिला के कितना हो गया C2 स्क्वायर, अल्फा की अल्फा से इनर प्रोडक्ट 1, अल्फा की बीटा से 0, बीटा की अल्फा से 0, बीटा की बीटा से 1, प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर, और बीटा का बीटा से इनर प्रोडक्ट 1। तो ये C2 स्क्वायर 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल्स टू 1। तो सिंपली C2 की वैल्यू कितनी होने वाली है 1/√2। तो हमारी C1 की वैल्यू कितनी आई थी 1/√5, और C2 की वैल्यू कितनी आई 1/√2। ठीक, देखो सिंपल क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैम में। जितने भी मेरे DPP के क्वेश्चन है, मैक्सिमम चांस है 90% क्वेश्चंस आपको जैम में DPP से ही मिलेंगे। अब हमसे पूछ रहा था बी पार्ट में, कैलकुलेट द स्केलर प्रोडक्ट, कैलकुलेट स्केलर प्रोडक्ट, ये इसका बी पार्ट है, स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपली इसका इनर प्रोडक्ट ले लो साई का फाई के साथ। तो सिंपली साई को क्या लिखोगे, ब्रा स्टेट में लिखोगे, तो ब्रा स्टेट में कैसे जाएगा, हो जाएगा C1 स्टार आई का माइनस आई। अब C1 क्या है 1/√5 है, तो सिंपली 1/√5 ही आने वाला है क्योंकि रियल नंबर है। ये हो जाएगा माइनस आई अल्फा प्लस 2 टाइम्स बीटा डॉट, फाई क्या आएगा C2 की वैल्यू कितनी है 1/√2, और ये ऐसे ही आ जाएगा अल्फा माइनस आई टाइम्स ऑफ बीटा। ठीक, 1/√5 और 1/√2 की मल्टीप्लाई 1/√10। अल्फा का अल्फा से इनर प्रोडक्ट 1, कितना बचा माइनस आई, बीटा का बीटा से, क्योंकि बीटा का अल्फा से इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, ऐसे अल्फा का बीटा से इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, बीटा का बीटा से इनर प्रोडक्ट 1, 2 की माइनस आई से -2i। तो वैल्यू क्या हो गई -3i/√10। ये हमारा क्या हो गया, इसका स्केलर प्रोडक्ट हो गया। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, psi1x इक्वल्स टू a
e to the power minus x square upon 2 and psi 2x equals to b e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर. फाइंड psi 1 psi 2. ठीक, psi 1 दिया है और psi 2 दिया है और आपसे क्या कह रहा है, इस psi 1 psi 2 का इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट करो. कैसे वेव फंक्शन से ये कंटिन्यूस वेव फंक्शन है, तो कंटिन्यूस वेव फंक्शन के लिए प्रोडक्ट कैसा आता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी psi 1 स्टार एक्स डॉट psi 2 एक्स डी एक्स. क्लियर. तो क्या माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी psi 1 स्टार, सिंपली ए का क्या कर लोगे, स्टार ले लोगे. ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ये रियल है. psi 2 एक्स को क्या लिखोगे, बी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. क्लियर. ए स्टार भी बाहर आ जाएगा, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स. अब आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन का आइडिया होना चाहिए. ठीक है, इंटीग्रेशंस आपके थोड़े से अच्छे होने चाहिए. इसे सिंपली क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ए स्टार बी 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि आपको पता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. अगर ये मेरा इवन फंक्शन है, देखो ये इवन फंक्शन है, अगर ये इवन फंक्शन है तो सिंपली से लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. क्लियर. तो 2 टाइम्स ई टू द पावर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स ऐसे ही रहेगा. अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो गामा फंक्शन में इस इंटीग्रल को पढ़ा होगा. इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस ए एक्स की पावर एम डी एक्स. क्या होता है, गामा टाइम्स एन प्लस 1/2 अपॉन 2. ठीक है, ए स्क्वायर कर लो इसे, तो आता है 2a गामा एन प्लस एम माइनस 1 अपॉन 2. आई होप आपको ये बेसिक प्रॉपर्टीज याद होंगी. ठीक, तो 2a स्टार बी, यहाँ x की पावर क्या है 0, तो गामा n प्लस 1 अपॉन 2 अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, √3 अपॉन 2. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है अल्फ़ा स्क्वायर, तो 3 अपॉन 2 है तो अल्फ़ा क्या हो गया √3 अपॉन 2. गामा n कितना है 0 प्लस m कितना है 2 माइनस 1 अपॉन 2. क्लियर. यहाँ पे आएगा n प्लस 1 नहीं n प्लस m/2, तो आएगा n प्लस m/2. 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल हो गया. वैल्यू हो गई a स्टार बी √2 अपॉन 3 और यहाँ से आएगा गामा 1 अपॉन 2. ठीक है, गामा 1 अपॉन 2. गामा 1 अपॉन 2 की वैल्यू कितनी होती है, गामा 1 अपॉन 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पाई. क्लियर. तो यहाँ से आ जाएगा ए स्टार बी √2 पाई/3. ठीक, ए स्टार बी √2 पाई/3. सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यहाँ थोड़ा इंटीग्रेशन में आपको ध्यान रखना है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. अल्फा बीटा एंड गामा. ठीक है, ये ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स हैं, ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स हैं. अब एक वेव फंक्शन दिया है साई c1 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ बीटा प्लस 1 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ गामा, और फाई दिया है c2 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस आई टाइम्स ऑफ बीटा प्लस गामा. ठीक, फिर वही क्वेश्चन है, c1 एंड c2 की वैल्यू निकालनी है, सो दैट साई एंड फाई आर नॉर्मलाइज्ड. साई एंड फाई आर नॉर्मलाइज्ड. ठीक, तो साई एंड फाई अगर नॉर्मलाइज हैं तो वही कंडीशन, सिंपली क्या साई का इनर प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 0. सिंपली इनर प्रोडक्ट कैसे लिखोगे, एक बार इसका क्या लोगे साई स्टार, तो इसका साई स्टार लो, c1 स्टार, जितने भी कैट हैं वो सब ब्रा में कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्फ़ा प्लस 2 टाइम्स ऑफ बीटा प्लस 1 माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ गामा, और जितने ये वाले साई हैं ये ऐसे ही रहेंगे, यानी कि c1 अल्फ़ा प्लस 2 टाइम्स ऑफ बीटा
प्लस 1 प्लस आई टाइम्स ऑफ गामा इक्वल्स टू 0। अब सिंपली इनने का ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स हैं, यानी कि सिंपली अल्फा से इनर प्रोडक्ट बनाएगा सिर्फ, और बीटा से इनर प्रोडक्ट सिर्फ बनाएगा, और गामा से, बाकी सबका सबसे इनर प्रोडक्ट कितना आने वाला है 0। इसलिए अल्फा की सिंपली अल्फा से मल्टीप्लाई होगी, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन में यहाँ पे 1 आता है, ठीक है। तो C1 स्टार C1 तो हो गया C1 का स्क्वायर, अल्फा की अल्फा से इनर प्रोडक्ट 1 प्लस 2 टाइम्स बीटा की बीटा से 1, 2 टू ज़ा 4 प्लस 1 माइनस आई का स्क्वायर, गामा की गामा से इनर प्रोडक्ट 1, ठीक है। C1 स्क्वायर 4 और 1 5, 1 और 1 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस प्लस प्लस और 1 और 1 2, 5 और 2 7 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से C1 की वैल्यू कितनी आ गई 1/√7। सिंपली ऐसे आप 5 वाला भी कर सकते हैं। आई होप आपने 5 वाला कर लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, 5 वाला आप कर लेना, ठीक। अब 5 वाला करना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछ रहा है साई 5, ठीक। तो ये भी बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपली साई का पहले स्टार लिखोगे, फिर 5 लिखोगे, और जैसे इनर प्रोडक्ट लेना सिखाया है वैसे इनर प्रोडक्ट इसका ले लेना। इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस नहीं कर रहा, अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना ग्रुप में, ठीक है। या ग्रुप तो इस बार नहीं बनाए तो ऐसे ही पूछ लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, psi1x इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड psi2x इक्वल्स टू b e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक। तो ये तुमसे क्या कह रहा है, इसका स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है, इसका स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इसका स्केलर प्रोडक्ट कैसे फाइंड करोगे, -∞ टू इन्फिनिटी, क्योंकि कंटिन्यूअस वेव फंक्शंस हैं इसलिए इंटीग्रेशन में सॉल्व करेंगे, dx, ठीक है। इसका स्केलर प्रोडक्ट हो गया, तो -∞ टू प्लस इन्फिनिटी psi1 स्टार, तो psi1 स्टार क्या हो जाएगा a स्टार e टू द पावर, ये तो रियल नंबर है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, psi2x ऐसे लिखेंगे, dx इक्वल्स टू 1 क्यों आएगा, ठीक है, क्योंकि सिंपली हमसे स्केलर प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो सिंपल क्या हो जाएगा, -∞ टू इन्फिनिटी, ब्रैकेट खोल लो, a स्टार b e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 की माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी, कितना आ जाएगा -3x स्क्वायर अपॉन 2 dx, प्लस -∞ टू इन्फिनिटी a स्टार c e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो a स्टार भी बाहर आ गया, और देख लो ये इवन फंक्शन है तो इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -3x स्क्वायर अपॉन 2 dx, प्लस a स्टार c बाहर आ गया, इसे लिख सकते हैं 2 क्योंकि इवन फंक्शन है, तो 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -x स्क्वायर dx, क्लियर। तो ये 2 टाइम्स ऑफ a स्टार b। अब इसे सॉल्व करना, पिछले क्वेश्चन में देखा था कैसे सॉल्व करते हैं, n प्लस m/2, तो n कितना है 0, m कितना है 2/2 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है, 2 अल्फा गामा n प्लस m माइनस 1/2, तो n कितना है 0 प्लस m माइनस 1, ठीक, अपॉन 2। ऐसे ही यहाँ सॉल्व कर लोगे, a स्टार c की वैल्यू गामा n प्लस 1/2, सॉरी n प्लस m/2, तो n कितना है 0, m कितना है 2/2 अपॉन में 2 स्क्वायर रूट, अब यहाँ तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का e की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 1 ही है यहाँ पे, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, गामा, ठीक है। ये क्या है गामा है, स्क्वायर रूट मत समझना, स्क्वायर रूट ऐसे होता है, ये सिंपल गामा है, बीएससी में अपना पढ़ा होगा। तो n प्लस m माइनस 1 अपॉन 2, तो इसे और सॉल्व कर लो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 टाइम्स a स्टार b, इस 2 से 2 कट गया, गामा 1 की वैल्यू 1 अपॉन, अच्छा इस 2 से 2 भी कट गया, ठीक, यहाँ पे भी एक 2 आएगा, इस 2 से 2 भी कट गया, तो सिंपल आ गया a स्टार b, क्लियर, सब कुछ कट गया, ये हो गया √2/3, और यहाँ से आएगा गामा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू थी 1 अपॉन स्क्वायर रूट पाई, तो वो स्क्वायर रूट पाई कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, ऐसे ही आ जाएगा a स्टार c स्क्वायर रूट पाई, ठीक। तो a बस इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, a स्टार √पाई कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लो, क्या बचा √2/3 टाइम्स ऑफ b प्लस c, ये हमारा क्या हो गया इनर प्रोडक्ट हो गया, ठीक।
ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन था, सही है। अगर लेक्चर ध्यान से समझें, ठीक है, तो क्वेश्चंस हैंडल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। हो सकता है पहली बार में ना हो, पर धीरे धीरे होने लगेंगे, ठीक है, एटलीस्ट समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ना तुम्हें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए पहले की। अगर बिल्कुल फ्रेशर की तरह इस कोर्स को देख रहे हो तो शायद ये क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा परेशान करेगा, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत पहले क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ ली है तो क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा। ये क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पर ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसे, ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है। आज से 3-4 लेक्चर बाद आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक, ये तो क्वेश्चन है और तुमसे कह रहा है साई 1 साई 2 का इनर प्रोडक्ट निकालो या स्केलर प्रोडक्ट निकालो, ठीक। अब इसे वैसे करोगे ना कंटिन्यूस फॉर्म में तो बहुत परेशान करेगा ये वेव फंक्शन पहचान रहे हो, वेव फंक्शन किसका है, थोड़ा आइडिया, थोड़ी पहले क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी हो तो, ठीक है। तो यह है पार्टिकल इन अ बॉक्स, पहचान गए, पार्टिकल इन अ बॉक्स। अब भी नहीं पहचाने, चलो कोई बात नहीं। पार्टिकल इन अ बॉक्स का वेव फंक्शन क्या होता है, साई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2/L साइन n पाई x/L, जहाँ n क्या है, डिफरेंट स्टेट्स हैं, n क्या है, डिफरेंट स्टेट्स हैं। तो ऐसे ही इस वेव फंक्शन को इस फॉर्म में लिखना होगा। कैसे, देखो बहुत ध्यान से समझना, 2/√L, ठीक है, साइन 3πx/L कॉस πx/L, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इसे इस फॉर्म में लेके जाओ, तो इस फॉर्म में कैसे लेके जाओगे, क्या लिखा है, 2 sin A cos B, तो इसे क्या लिख लोगे, साइन A प्लस B/2 प्लस साइन A माइनस B/2, 1/√L, ये हो जाएगा साइन 4πx/L, यानी कि साइन 2πx/L, और ये क्या हो जाएगा, साइन πx/L, ठीक। अब बस और क्या चाहिए, देखो और क्या चाहिए साथ में, √2/L, पता है ये क्या है, √2/L, ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हम देख रहे थे ना अभी, C1 C2 की वैल्यू निकालो अगर नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है, तो क्या करते थे, साई स्टार साई की वैल्यू 1 रख देते थे और वहाँ से C1 की वैल्यू निकाल लेते थे, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन मैंने लेक्चर में बताया, नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली √2/L चाहिए, तो 1/√L तो है, क्या नहीं है, √2, तो √2 से इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर दो, √2 से इस ब्रैकेट को डिवाइड कर दो, तो 1/√2 तो बाहर आ जाएगा और सिंपली हो जाएगा √2/L साइन 2πx/L प्लस √2/L साइन πx/L, क्लियर। देखो इस स्टेट में पहुंच गए, इस वाली स्टेट में, तो ये क्या हो गया, 1/√2, इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ φ2, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है, प्लस इसे क्या लिख सकता हूँ 1/√2 φ1, हो गया सिंपल। भाई ये क्या है, हम देखते हैं ये क्या है, ये ऑर्थो नॉर्मल स्टेट्स हैं, एक दूसरे की ऑर्थो नॉर्मल स्टेट्स हैं, यानी कि अपने आप में तो नॉर्मलाइज ना, और दूसरे के से अगर इसकी इनर प्रोडक्ट लूँ तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक। पर साई 2 तो अपने आप सही फॉर्म में लिखा है, तो साई 2 को सिंपली क्या लिख सकता हूँ, ये क्या है, साई 2 φ1 है, देखो n की वैल्यू अगर मैं 1 डाल दूँ तो φ1 मिल जाएगा, इसे सिंपली फाई लिख लो, ठीक। तो ये क्या है, ये φ1 है। अब तुम्हें क्या करना है, साई 1 साई 2 निकालना है। अब तो सिंपल हो गया, साई 1 साई 2 कैसे निकालोगे, पहले वाले का क्या करोगे, कॉन्जुगेट, तो यहाँ तो कुछ इमेजनरी है नहीं, तो सिंपली कैट काय की हो जाएंगी, कैट हो जाएंगी ब्रा की, कैट ब्रा में कन्वर्ट हो जाएंगी, और ये तो ऐसे ही रहेगा φ1 स्टेट। तो देखो φ2 की φ1 से अगर मैं इनर प्रोडक्ट लूंगा वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, सिंपली φ1 की φ1 से इनर प्रोडक्ट लूंगा और वैल्यू आएगी 1, तो फाइनल इसका आंसर कितना होने वाला है, 1/√2। सिंपल क्वेश्चन है, बस क्या ध्यान रखना है, ये वेव फंक्शन को किस फॉर्म में लेके जाना है, पार्टिकल इन अ बॉक्स, और वहाँ से इसे इसके मिक्स स्टेट में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये कंटिन्यूस फॉर्म थी कहीं ना कहीं, ठीक है। डायरेक्ट अगर इसे सॉल्व करने बैठ गए इंटीग्रेशन से तो बहुत लंबा जाएगा, कंटिन्यूस फॉर्म से इसे डिस्क्रीट फॉर्म में ले गए, ठीक है, और डिस्क्रीट फॉर्म से इनर प्रोडक्ट सिंपली कैलकुलेट कर लिया।
अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मैंने आपको 15 क्वेश्चन दिए थे, लगभग 50% क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, तो ये हो गया x 5x इक्वल्स टू माइनस आई ए स्क्वायर अपॉन एच कट पी एक्स 5x। क्लियर? हमें क्या फाइंड करना है? 5 फाइंड करना है, जबकि a इज़ अ रियल नंबर। a क्या है? एक रियल नंबर है, ठीक। और ये x और px क्या है? ये ऑपरेटर्स हैं। तो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको ऑपरेटर्स बताए थे। मैंने बताया था x किसका ऑपरेटर है? स्मॉल x का। तो x ऑपरेट होगा तो क्या आ जाएगा? स्मॉल x आ जाएगा साथ में। और px मोमेंटम इन द x डायरेक्शन, इसे कैसे लिखते हैं? माइनस आई एच कट डेल ओवर डेल एक्स। तो ये ऑपरेटर्स याद होने चाहिए। सिंपली इन ऑपरेटर्स को यहाँ रखो, तो x 5x क्या हो जाएगा? x टाइम्स ऑफ 5x। ऑपरेटर्स मैंने आपको बताए हैं पहले वाले लेक्चर में। ऑपरेटर क्या होते हैं? मैथमेटिकल रूल्स होते हैं जो एक वेव फंक्शन को, ठीक है, एक वेव फंक्शन पर अप्लाई करके दूसरा वेव फंक्शन दे देते हैं। तो मैंने x ऑपरेटर को 5x पर अप्लाई करा और मुझे x 5x ऑपरेटर x 5x स्टेट या वेव फंक्शन मिल गया। माइनस आई ए स्क्वायर अपॉन एच कट, और पी एक्स क्या होता है? माइनस आई एच कट डेल ओवर डेल एक्स, और साथ में क्या है? 5x। इसे सॉल्व कर लो, ये हो गया x 5x माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर, एच कट से एच कट कट गया, माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो कितना जाएगा? माइनस ए स्क्वायर डेल 5x अपॉन डेल एक्स। ठीक, अब सिर्फ डेल, क्योंकि यहाँ पे 5 ही है तो इसे सिंपली, मतलब 5 सिर्फ x का ही फंक्शन है, इसीलिए यहाँ पे 5x सिर्फ x का ही फंक्शन है, इसीलिए यहाँ पे d अपॉन dx कर देंगे। क्लियर? अब वेरिएबल सेपरेबल से इसे सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा। अब x के टर्म्स एक तरफ कर लेंगे और 5x वाले टर्म एक तरफ कर लेंगे। सिंपली 5x को अगर y मानो तो कैलकुलेट किया जा सकता है ना, तो हो जाएगा x dx। क्लियर? x वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर लो, dx इधर गया, माइनस ए स्क्वायर डी 5x अपॉन 5x। ठीक, अब क्या करोगे? सिंपली इंटीग्रेट कर लो दोनों तरफ, क्योंकि मुझे 5x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ln 5x। और साथ में क्या लिख सकते हो? चलो ln 5x, ठीक है। अभी कांस्टेंट यहाँ नहीं लगा रहे, कांस्टेंट बाद में लगा देंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 + माइनस ए स्क्वायर ln 5x। इसे नीचे भेज दो, तो ln 5x की वैल्यू क्या होगा यहाँ से? माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। तो 5x क्या हो गया? e⁻ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब ये हमारा एक वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन नॉर्मलाइज होना चाहिए, तो इसे नॉर्मलाइज करने के लिए क्या लगा देंगे? यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा देंगे। 5 क्या है हमारा? नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, हम अपने पास से पुट कर देते हैं। ठीक, बेसिकली इंटीग्रेशन में आएगा, ठीक है, पर हम क्या करते हैं? लास्ट में लगा देते हैं, जैसे करते हैं ना। यहाँ पे क्या आता है? ln 5 आता। ध्यान रखें 5 कांस्टेंट है, कोई स्टेट नहीं है। चाहे तो a लगा लो, c लगा लो, जो मन चाहे वो लगा लो, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। हो गया ना? क्वेश्चन आता है इस टाइप का, ठीक है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, और आई होप आपसे हुए भी होंगे। नहीं हुए तो अब मैं इसके अलावा एक सेट और देने वाला हूँ, ठीक है, उसके क्वेश्चंस और ट्राई करना। साई एक्स, ये वैसे सिंपल ही डीपीपी थी, ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं थे इसमें। माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आई के एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ साई एक्स। साई एक्स की वैल्यू बतानी है, एक्स साई एक्स की वैल्यू बतानी है, एंड पी एक्स साई एक्स की वैल्यू बतानी है। पी एक्स क्या है? मोमेंटम ऑपरेटर। कैपिटल एक्स क्या है? पोजीशन ऑपरेटर। ये तो सिंपली वेव फंक्शन ही है। एट एक्स इक्वल टू 0, तो देखो x इक्वल टू 0 पर साई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दोगे? 0। तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो e⁻0 1। तो साई एक्स क्या हो जाएगा? केवल a। x टाइम्स ऑफ साई एक्स को क्या लिखोगे भाई? पोजीशन ऑपरेटर ऑपरेट कराओगे तो सिंपली x से मल्टीप्लाई हो जाती है। x साई एक्स, और x की वैल्यू 0 डालते ही हो जाएगा 0, और साई 0 की वैल्यू मुझे पता है a है, वैल्यू कितनी हो गई? 0। ठीक भाई, साई एक्स हमने देखा ना, एट एक्स इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है? a। यहाँ मैंने यहाँ रख दो, तो x इक्वल टू 0 पे x की जगह 0 रख दो, और साई की जगह 0 रखने पे क्या मिल रहा है? a। तो 0.1 + 0।
अब क्या निकालना है, पी एक्स साई एक्स, पी एक्स की वैल्यू जाएगी माइनस आई एच कट डी अपॉन डी एक्स ऑफ साई एक्स, और साई एक्स क्या है ए ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आई के एक्स। तो माइनस आई एच कट, इसका डेरिवेटिव लो, ए तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहता है। अब जिसे एक्स माना उसका डेरिवेटिव कर दो, तो हो जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आई के एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू जीरो रख दो, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ जीरो रखो, तो माइनस आई एच कट ए ई की पावर जीरो प्लस जीरो डॉट जीरो प्लस आई के। तो आई इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन माइनस माइनस प्लस, तो हो गया एच कट ए के। पी एक्स आई एक्स की वैल्यू क्या हो गई एच कट ए के, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन माइनस माइनस प्लस एच कट ए के। क्लियर? ये क्वेश्चन इजी था, हो गया होगा सबसे। अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। हमें क्या फाइंड करना है, पी एक्स की आइगन स्टेट फाइंड करनी है। मैंने बताया था आइगन वैल्यूज आइगन स्टेट अपने लेक्चर्स में, ठीक है, जबकि तुम्हें उसकी कह सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन कह लो या आइगन वैल्यू इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये दे रखी है। यही तो हमारी भाई ये क्या होती है, मैंने बताया था पिछले अपने इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में, ये हमारी आइगन वैल्यू इक्वेशन है। ये इक्वेशन क्या बताती है, हमने पी एक्स को फाई एक्स पर ऑपरेट करा तो मुझे वापस से क्या मिल गया, फाई एक्स मिल गया, और साथ में एक मल्टीप्लाई कांस्टेंट भी मिल गया, ठीक है, लैम्डा, मतलब एक कांस्टेंट मिला साथ में फाई एक्स वापस मिल गया। ये लैम्डा ही क्या है, ये इसकी ही आइगन वैल्यू है। लैम्डा क्या है, इसकी आइगन वैल्यू है। और फाई एक्स क्या है, फाई एक्स पी एक्स का एक आइगन स्टेट है। पिछले लेक्चर में अच्छे से बताया था, ठीक है। तो जो लोग इस लेक्चर को यूट्यूब पे देख रहे हो, ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर सही लगता है तो आप इस कोर्स को अभी परचेज कर लो, ठीक है। इस कोर्स की वैल्यू सिर्फ 250 रुपीज़ है, ठीक है, जिसमें आपको DPPs, ठीक है, DPPs के अलावा और असाइनमेंट्स, वीडियो लेक्चर्स 30+ आवर के, ठीक है, और हैंड रिटन नोट्स, और साथ में DPP का ऐसे सॉल्यूशन। तो 1-2 DPP का सॉल्यूशन यूट्यूब पे अपलोड होगा, बाकी का नहीं होगा, ठीक है। जस्ट लाइक यूट्यूब के बाद 2 लेक्चर और अपलोड हो चुके हैं, इस लेक्चर के बाद इस लेक्चर से पहले 2 लेक्चर और अपलोड हो चुके हैं जो यूट्यूब पे नहीं है। ऐसे ही 30 लेक्चर्स आने वाले हैं। तो अगर आप इसको देख रहे हो और अपनी क्वांटम मैकेनिक्स की प्रिपरेशन को अच्छे से करना चाहते हो, ठीक है, अच्छे से सीरियस होकर करना चाहते हो, तो अभी इस कोर्स को बाय करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आगे चलते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो पी एक्स को क्या लिखोगे, माइनस आई एच कट डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ फाई एक्स इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ फाई एक्स, ठीक। अब चूंकि फाई सिंपली एक्स का ही फंक्शन है, तो पार्शियल डेरिवेटिव को टोटल डेरिवेटिव भी लिख लो, कोई बात नहीं है। और अब इसे क्या करना है, सिंपली वेरिएबल सेपरेबल लगा के सॉल्व करना है। माइनस आई एच कट अपॉन लैम्डा डी फाई एक्स अपॉन डी एक्स, बस फाई एक्स को वाई की तरह मान लो और सॉल्व कर लो। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना है, तो क्या ये क्या हो गया, यहाँ पर फाई एक्स आएगा। माइनस आई एच कट अपॉन लैम्डा, इसे क्या लिखोगे, एल एन फाई एक्स, और ये क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स। अच्छा, लैम्डा तो मैंने नीचे भेज दिया था ना, तो लैम्डा यहाँ नहीं रहेगा, सिंपली हो जाएगा एक्स। तो एल एन फाई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर भेजो लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा एक्स अपॉन आई एच कट, माइनस को क्या लिख सकते हो, आई का स्क्वायर, तो आई से एक आई कट गया, तो एल एन फाई एक्स क्या हो गया, लैम्डा आयोटा लैम्डा एक्स अपॉन एच कट, ठीक। फाई एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, ई की पावर आई लैम्डा एक्स अपॉन एच कट। अब एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट भी चाहिए होता है, तो यहाँ पे सिंपली क्या लगा देंगे, ए। वो ए कहाँ होगा, वो ए कहीं ना कहीं इसके अंदर होगा, ठीक है, मैंने यहाँ नहीं लिखा, ठीक है, पर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होगा, क्योंकि हमें नहीं पता है वेव फंक्शन हमारा नॉर्मलाइज है या नहीं है, पर हमारे वेव फंक्शन कैसे होने चाहिए, नॉर्मलाइज होने चाहिए, इसलिए लास्ट में हमें ए लगाना जरूरी है। सही, ठीक। क्या ये बता सकते हो किसकी इक्वेशन है, पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से बताई थी, ये एक प्लेन वेव की इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन में हमसे ऑपरेटर दिया था हमें x प्लस आई अपॉन एच कट पी एक्स, और इसका हमसे क्या पूछ रहा था, आइगन फंक्शन पूछ रहा था। क्लियर है, इसका हमसे आइगन फंक्शन पूछ रहा था। तो हमने कहा आइगन फंक्शन हमारा फाई एक्स है, तो सिंपली आइगन फंक्शन क्या भाई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, सपोज कोई हमारा ऑपरेटर ए है
और इसे मैंने फाई पर ऑपरेट करा तो वापस से मुझे फाई मिल जाए, साथ में क्या मिल जाए, लैम्डा। ये तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। सिमिलरली यहाँ करो x प्लस आई अपॉन एच कट पी एक्स, ठीक, साथ में इसे मैंने फाई एक्स पर ऑपरेट कर दिया, इक्वल्स टू क्या मिलेगा, कोई सम कांस्टेंट, ठीक, कोई सम कांस्टेंट लैम्डा, क्लियर है, और साथ में फाई एक्स। सही भाई, मैंने इसे फाई एक्स पर ऑपरेट कराया, क्या मिला, कोई कांस्टेंट मिला, वापस से वही हमें फंक्शन मिल गया। तो इससे ऑपरेट कराइए, हो जाएगा एक्स फाई एक्स प्लस आई अपॉन एच कट पी एक्स फाई एक्स इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ फाई एक्स, क्लियर है। तो एक्स फाई एक्स का मतलब हो गया एक्स टाइम्स ऑफ फाई एक्स प्लस आई अपॉन एच कट, और पी एक्स का मतलब हो गया माइनस आई एच कट डेल ओवर डेल एक्स ऑफ फाई एक्स, क्लियर, इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ फाई एक्स, ठीक। एक्स फाई एक्स हमारा ऐसे ही रहेगा, एच कट से एच कट कट गया, प्लस माइनस माइनस, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस डेल फाई एक्स अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ फाई एक्स। तो फाई एक्स को आप एक तरफ भेज दीजिए तो हो जाएगा अब देखिए ये फाई एक्स है, सिर्फ एक्स का फंक्शन है, तो पार्शियल डेरिवेटिव टोटल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डी फाई एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ फाई एक्स माइनस एक्स ऑफ फाई एक्स, क्लियर। तो डी फाई एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू लैम्डा माइनस एक्स फाई एक्स, सही। तो फाई वाले टर्म से एक तरफ कर लीजिए, डी फाई एक्स अपॉन फाई एक्स इक्वल्स टू लैम्डा माइनस एक्स डी एक्स। इसे क्या कर देना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना है, सही। तो यहाँ से क्या आने वाला है, एल एन फाई एक्स इक्वल्स टू लैम्डा, ये क्या हो जाएगा, लैम्डा माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2, और साथ में माइनस, सिंपली इंटीग्रेशन कर दिया। आई होप इंटीग्रेशन आपको आता होगा। एल एन फाई एक्स इक्वल्स टू माइनस लैम्डा माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक। तो यहाँ कर देता हूँ, तो फाई एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ई टू द पावर माइनस, भाई एल एन था, यहाँ एल एन है, इधर जाके ई की पावर हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस लैम्डा माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2, और सिंपली इसे क्या करना है, इसे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट से और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये फाई जीरो, चाहे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैपिटल ए लिख लो, ई टू द पावर माइनस लैम्डा माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो क्या हो गया हमारा, इस वाले ऑपरेटर का आइगन फंक्शन हो गया, क्लियर है। तो हमारा ऐसे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, आपको डीपीपी में मिल गया होगा, ठीक है। डीपीपी, ये वीडियो चूँकि यूट्यूब पर है, डीपीपी के लिए आप लोग हमारा, मैंने जैसे पहले बताया, कोर्स ज्वाइन करो, आपको डेली डीपीपीस मिलती रहेंगी, ठीक है। तो इनने कहा आइगन वैल्यूज ऑफ एनर्जी दे रखी है, आइगन वैल्यूज ऑफ एनर्जी दे रखी है आपको, ध्यान से समझना, ई नॉट, E1, E2 डैट डैट डैश, ठीक। और आइगन फंक्शंस दे रखे हैं, आइगन फंक्शन दे रखे हैं, फाई नॉट, फाई 1, फाई 2 डैट डैट डैश, क्लियर। इसने कहा इफ आ मेजरमेंट yields E naught, what would be the wave function? Wave function after measurement, ठीक। इसने कहा हमारा कोई सिस्टम था, उसकी आइगन वैल्यूज ऑफ एनर्जी ये थी और आइगन फंक्शंस ये थे। इसने कहा मैंने मेजरमेंट करा और मेजरमेंट करके मुझे एनर्जी ई नॉट मिली, तो बताओ जस्ट मेजरमेंट के बाद हमारा वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, क्या हो जाएगा इसका डायरेक्ट आंसर, फाई 0, ठीक है। इसे मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा,
इसे एक्सप्लेन आप खुद सोचना, और अगर आप समझ लो इसका आंसर फाइंड आउट कैसे है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और इसके लिए जो मैंने लेक्चर नंबर 3 डाला था अपने यूट्यूब पर, ब्यूटी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, उसे एक बार ज़रूर देखना, ठीक है। प्लेलिस्ट भी बना दी है क्वांटम मैकेनिक्स की, ठीक है, उसे देखना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसे देखना। उसके बाद इस क्वेश्चन को फिर पढ़ना और बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर ई नॉट मेजरमेंट से मुझे फाइंड आउट कैसे मिल गया, ठीक। समझने की कोशिश करना। देखो एक तो है कि तुम लोग बस डायरेक्ट पढ़ लो कि फाइंड आउट है तो ई नॉट है तो फाइंड आउट होगा, एक है क्यों होगा, कैसे होगा। तो वहाँ मैंने बहुत अच्छे से क्वांटम मैकेनिक्स का जो ब्यूटी का जो लेक्चर था, ब्यूटी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था मेजरमेंट डिस्टर्ब्स द सिस्टम, बहुत अच्छे से इस बात को एक्सप्लेन करा था। तो देखो क्वेश्चन भी इस पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इसने कहा इज साई एक्स इक्वल्स टू ए टू द पावर ई आई के एक्स इज एन आइगन फंक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या ये काइनेटिक एनर्जी का आइगन फंक्शन है? तो जो हमारा 4th लेक्चर है, ठीक है, उसमें मैंने काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर बताया है और ये भी बताया कि हम आइगन फंक्शन कैसे चेक करते हैं, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर क्या होता है? माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ठीक। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर हो गया, तो इसे ऑपरेट कर दो। सिंपली लिखो के साई एक्स क्या हो जाएगा? माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर, और साई लिख दो। साई कितना है? ए ई की पावर आई के एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, ए बाहर, एक बार डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा? एक बार डेरिवेटिव कर दो, हो जाएगा ई टू द पावर आई के एक्स, आई के बाहर, एक बार फिर डेरिवेटिव करना है, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ए, एक बार और डेरिवेटिव कर दो, ये हो जाएगा आई स्क्वायर के स्क्वायर ई टू द पावर आई के एक्स। ऐसे ही रहा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस, तो एच कट स्क्वायर ए अपॉन 2m के स्क्वायर ई टू द पावर आई के एक्स। और इसे कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m ए ई की पावर आई के एक्स। और देखो ये वापस से मुझे वेव फंक्शन मिल गया अपना, साई एक्स वापस मिल गया, तो के साई एक्स क्या हो गया? दिस इंटू दिस, ठीक। तो क्या ये वेव फंक्शन साई एक्स काइनेटिक एनर्जी का आइगन फंक्शन है? यस, ठीक, क्योंकि ये आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो करता है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। अब हमसे पूछ सकता है इसकी आइगन वैल्यू बताओ, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, या प्योर वैल्यू क्या होगी, या मेजर्ड वैल्यू क्या होगी? एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m। सिंपल है, ठीक। तो देखो क्वेश्चंस कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं, अगर आपने लेक्चर्स को अच्छे से देखा है, मेरी बातों को समझा है, ठीक, तो सारे क्वेश्चंस हैंडल कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इज द फंक्शन साई एक्स इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ए एन आइगन फंक्शन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। अब ये फिर से पूछ रहा है क्या ये काइनेटिक एनर्जी का आइगन फंक्शन है? तो देखो काइनेटिक एनर्जी इस पर ऑपरेट करी हमने, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर ऑफ साई एक्स, और साई एक्स की वैल्यू क्या है? ए ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ए। इसका दो बार डेरिवेटिव कर दो, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ए बाहर, एक बार करोगे -1 अपॉन ए, एक बार और करोगे -1 अपॉन ए, और ये आएगा ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ए। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर ए ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ए। तो देखो वापस से वेव फंक्शन मिल गया, ठीक। जब वापस से वेव फंक्शन मिल गया तो ये काइनेटिक एनर्जी का आइगन फंक्शन होगा नहीं होगा? सही बात है ना? सिंपल। पर ये गलत है। क्यों गलत है? काइनेटिक एनर्जी क्या कभी निगेटिव हो सकती है? भाई काइनेटिक एनर्जी क्या कभी निगेटिव हो सकती है? कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। यानी कि ये सिर्फ ये जरूरी नहीं कि के साई एक्स इक्वल्स टू, मतलब सिर्फ ये लगा दिया ए साई इक्वल्स टू लैम्डा साई। यहाँ ये भी देखना है कि जो हमें वैल्यूज मिल रही हैं क्या ये पॉसिबल वैल्यूज हैं, ठीक। तो इस वाली बात को ध्यान रखना, कई बार क्या होता है ऐसा क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा, ठीक। तो जनरली बस इसे याद रखोगे, ए साई इक्वल्स टू लैम्डा साई, पता चला गलत कर गया है।